आदरणीय भाई मनवीर गुर्जर जी हमारे बीच उपस्थित हैं और सम्मानित साथियों, जो ये जंग के मैदान में चल रहे हैं, जंग का मैदान बहुत नज़दीकी समय आ गया है। कुछ को मैं जगाऊं, कुछ को तुम जगा दो और बाकी ये सब जोर लगा दो। साथियों, समय बाकी बचा नहीं है, समय का अभाव है। तो सम्मानित आदरणीय बड़े भाई मनवीर गुर्जर जी से मैं आग्रह, अनुरोध और निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात कहेंगे। आदरणीय भाई मनवीर गुर्जर जी। सभी नौजवानों को और भाइयों को, बुजुर्गों को मेरी पहले राम राम है। बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा अंदर से दिल दुखता है जब पता लगता है अगर बीजेपी का कैंडिडेट गांव में उसके पास आया, उसने 4 पैसे दिए, उद्घाटन किया, चाहे फरीदपुर में आया चाहे बिस्वानी में आया, और पूरा एक मैसेज है कि बिस्वानी में तो बहुत दिक्कत है। जब भाई पता लगता है तो बड़ा दुख होता है। यही वो बीजेपी वाले जिन्होंने 3 महीने पहले हमारी आंख पर पट्टी लगाई थी, जिन्होंने हमारी आंख को, मुंह को काला किया था और पूरे दुनिया में इंटरनेशनल मीडिया ने उसको दिखाया था गुजरों के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ। आज वही गुजर हैं जो बीजेपी की बात करते थे। आखिर बीजेपी ने हमको दिया क्या? हमारे 5-5, 6-6 विधायक बने बीजेपी से, क्या एक कहीं बोर्ड का चेयरमैन भी बनाया? और बहन कुमारी मायावती ने जब प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, जब सत्ता संभाली, तो सबसे पहले 18 17 मंत्री देने का काम। मैं गांव के सभी जितने भी मेरे युवा खड़े हैं, बुजुर्ग खड़े हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर भाई ऐसा मत करो, जो कर रहा है उसको समझाओ, उससे बात करो, उससे कहो अगर भाई क्षेत्र का कोई विकास कर सकती है तो वो बहन कुमारी मायावती हैं, वरना जो भी बनेगा वो अपनी तरफ कोई तो लेके जाएगा। उसने करा सैपई में, उसने करा गोरखपुर में, आपका विकास किसने किया? अब आज जितने भी गांव के लोग खड़े हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अगर भाई अपनापन तो सब में होता है, लेकिन हम लोगों में क्यों अपनापन खत्म होता जा रहा है? कारण क्या है? कोई मेरे से गलती हुई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, कोई मैंने गलत किया हो तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। अगर 10 वोट भी कटती है बीजेपी को हमारे गांव में से, तो हमारा ही तो नुकसान है। आप बताओ भाई, मैं कह रहा हूँ, मुझे पता है अगर मेरा जो समाज है वो 90% 100% मेरे साथ खड़ा है, पर जो 2-4% की भी कटौती होती है वो मेरा ही तो नुकसान है। आप बताओ, किसी और का नुकसान है क्या? अपना ही नुकसान। दूसरा, समाज पूरी तरीका से संगठित है, लेकिन समाज बाहर मुस्लिम समाज इंतजार कर रहा है, क्योंकि मुस्लिम समाज का तो सीधा फोकस है और हमको बीजेपी को हराना है। उन्हें पता है अब साइकिल रेस से दूर हो चुकी है। जो साइकिल का गठबंधन था जाट समाज, वो साइकिल के साथ नहीं है। उधर जो हीर समाज है वो समाज साथ नहीं है। 50% से ऊपर इधर उधर बिखर रहा, मुझे भी आ रहा, कहीं और भी जा रहा है। अब मुस्लिम को पता है, जब से सलीम अख्तर आया है और एक MI वाला आया है, उन्हें पता है कि मुस्लिम को बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो भाई अपने इससे, हमारा पड़ोसी है, पहला अधिकार हमारे पड़ोसी का है, तो इससे बढ़िया है हम अपने को वोट दें और मनवीर भाई को वोट दें, ताकि गुर्जर तो आए के कहें अगर वोट दो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मेरी हाथ जोड़कर गाँव वासियों से प्रार्थना है, समय नहीं बच रहा है, 4-5 दिन का समय बच रहा है, 4-5 दिन का समय है, और आप लोग निकल जाएं और निकल कर अपनी इज्जत को आप बचाएं। दूसरा, एक और बात कहना चाहता हूँ भाई, अगर इस क्षेत्र का कोई विकास कर सकता है तो बहन जी तो है। बहन जी के सिवा कौन कर सकता है? आप देखो ग्रेटर नोएडा जो बुलंदशहर जिले तक जो भी जितने भी काम करें, आपके गांव है सामई हसनपुर, जाकर देखो पूरा गांव चांदनी चौक, किसने किया काम? एक काम किया। तो अगर बहन जी की सरकार बनती है तो समझ लो कि हमारे क्षेत्र का विकास होगा, और वो ऑटोमेटिक भी गाँव गुजरों के गांव की तो है। जो आदमी जिस समाज से आता है, जिस समाज के गांव से आता है, उस आदमी में उस समाज का कहीं ना कहीं अंश होता है, जुबान का होता है, पानी का होता है, कल्चर का होता है, तो ये सारी चीजें होती हैं। और ये आप निश्चित समझ लेना, जब तक बीजेपी समाजवादी से साथ लड़ती है ना, मुसलमानों को इकट्ठित करने के लिए, तब तक सरकार बहन जी की बनती है उत्तर प्रदेश की सरकार। आप देखना जब 10 तारीख के अंदर खुलेंगी ना,
कहोगे ये क्या करिश्मा हो रहा है, और ऐसा करिश्मा होगा अब लोग देखते रह जाएंगे। और सरकार पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा सीट लेकर बीएसपी की उत्तर प्रदेश में बनना जा रही है। उसका कारण है इन लोगों ने क्या काम किया, दोनों पार्टियों ने एक एक सीट पे 15-15, 20-20 आदमी के रिज्यूम मंगाए और रिज्यूम मंगवाकर पूरे क्षेत्र में घुमाया, उनकी आर्थिक स्थिति खराब कर दी। इन्होंने कोविड से परेशान किया, उधर नोटबंदी के बाद में आदमी वैसे ही हालात खराब है, आपको भी पता है, काम धंधे लोगों के पास है नहीं, बेरोजगारी इतनी बड़ी है और जिसकी कोई हद नहीं, लोग परिवार पालना आज की डेट में लोगों को मौत हो। तो उन लोगों के कह उन्होंने रिज्यूम मंगाओ, हर समाज का रिज्यूम मंगवाया। उनसे कहा कि भाई तुम्हारी जाति की कितनी वोट है, तुम्हारा जाति में कितना असर है, सब लोगों ने लिख के दिया, अब मेरी जाति में इतना असर है और मेरी जाति में इतना असर है। और जब लास्ट में जब टिकट करें तो वही टिकट करे इन्होंने। अब जिन टिकटों का सिकंदराबाद के व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है, सब लोग बाहर से लाकर सिकंदराबाद पे उतार दिए, आपके सामने ही है। कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से है, लेकिन मैं तो आपको अपना ही हूं। हर इंसान का जो मेरे से प्यार मानता है, जो मेरे परिवार से, हमारा परिवार गुर्जर समाज से जो जुड़ा हुआ है, सब लोकल सिकंदराबाद का हर आदमी जुड़ा हुआ है। और वो आज तुम्हारी आंख ऐसे देख के आपकी ओर को देख रहे हैं, गुर्जर आए और एक भी कहें अगर भाई हमारे कहने से हमारे भाई को या बेटा को आप वोट दे दो और सीट निकल जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब है, आपको सुख खूब पता है, अब जो बीएसपी का वोट बैंक है उसे कोई न खरीद सकता, न तोड़ सकता, और न वो बिल्कुल मुड़ सकता। वो मर तो सकता है लेकिन बहन जी के सिवा कहीं जा नहीं सकता, वो बहन जी के सिवा कहीं जा नहीं सकता। वो तो हम लोगों का भी इंतजार कर देख रहा है और ये कह रहा है अकब के गुर्जर ये कह दे अकाओ हमारे पीछे, हम साथ लेके तुम्हें चल रहे और बहन जी के हाथ मजबूत कर रहे हैं। 5वीं बार बहन जी को मुख्यमंत्री बना रहे और सिकंदराबाद से आपको जिता रहे, गुर्जर समाज को जिता रहे। मैं किसी पार्टी का कोई बखान नहीं करना चाहता, ना पार्टी को किसी को गलत कहना चाहता। आप लोगों को सबको पता है किस पार्टी का क्या सिस्टम है, किस पार्टी का क्या सिस्टम है, किसका क्या नारा है और किसका क्या नारा है। तो मेरा हाथ जोड़ के दोनों से आप लोगों से प्रार्थना है, जितने भी गांव के लोग हैं उन लोगों के पास जाएं, उन लोगों के पास जाके ये बात करें भैया अपना है, अपना मारे छाई में गिरे, दूसरा मारे तो नदी में फेंका हुआ है, अग मिले ना पुलिस को कमजोर बंद रहे। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, एक बार दिल से जो ना मेरी मदद करो। मैं आप ही कहता हूँ, मुझे जाटवों का इतना प्यार मिला, जिस गांव में जा वो ये जातन यूं कह देंगे हमारे दूर मत आओ। हमें तो रात को 11:59 तक कुछ भी दिखाई दे और जैसे ही 12-1 बजेंगे हम तो वाइट टाइम नहाना शुरू कर लेते और सबसे पहले लाइन में लग जाते। उस दिन न चाय पीते, न पानी पीते, न खाना खाते, जब तक एक अपनी वोट को बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं डाल देते और बहन जी के प्रत्याशी को जिताने के लिए डाल देते। हमें मतलब नहीं है बिल्कुल भी, हमें तो सिर्फ मतलब है तो बहन जी से मतलब है, हमें मतलब नहीं है। तो अब की बार एक अच्छा काम हुआ है और बहन जी ने हमारी जो तमन्ना थी, गुर्जर आए जैसे वेदराम भाटी थे, हम लोगों को आप लोग ही बहुत प्यार करते हैं, गले लगाते हैं, तो हमें इस चीज की खुशी है। अगर हमारी कोई वोट पिछली बार रह भी गई है ना, अब तक पूरी ताकत के साथ उसे सबसे पहले गिरवाएंगे, हमारी जिम्मेदारी है। बोले हम आपके डिब्बा में इतनी वोट डाल देंगे, अब जो प्रत्याशी है ना वो देखते रह जाएंगे। आपके डिब्बा में 60 से 70 हजार वोट डाल देंगे, जबकि हमारी 77,000 जाटो समाज की सिकंदराबाद वोट है। कोशिश ये करेंगे कि पूरी 77 की 77 डाल दे। अगर तुमने 20,000 अपने समाज से ले ली 20-25 तो तुम्हें कोई हराने वाले पास नहीं है। तो मेरी आप लोगों से अपील है, बस्ती के सभी लोगों से अपील है, अरे भैया आप ही का सम्मान है और आप ही की इज्जत है और आपका ही मैं हूँ, कहीं बाहर से ना आया हूँ। अगर मैं कहीं बाहर से दूसरे देश से आए आपके बीच में उतर गया, तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है और जितने भी मेरे गांव के लोग हैं यहाँ पे विश्वाने की भभी आगे, उन लोगों से मेरी प्रार्थना है अब वो सब खड़े हो जाएं और खड़े होके ये अपने इस माइक के माध्यम से ही कहें और मुझे वादा करें और मुझे प्यार दें, ये कहे अगर मनवीर आज के बाद तुझे आने की तो है जरूरत नहीं और समाज में मेहनत कर ले,
पर एक एक वोट की पूरी ताकत लगा कर तेरे तेरे हाथी को डलवा देंगे। बस इसी बात के साथ में अपनी बात को वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित साथियों, आदरणीय भाई मनवीर गुर्जर जी ने अपने ख्यालात पेश किए हैं। तो सम्मानित साथियों, हमारे बुजुर्ग बिस्वाने से मेरा उनसे भी आग्रह, अनुरोध और निवेदन है कि जो आदरणीय भाई मनवीर गुर्जर जी को कष्ट हो रहा है, उस कष्ट को आप दूर करने का काम करेंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि गुर्जर समाज वोट तो 100% मिलेंगे, क्योंकि इतिहास रहा है, ये इतिहास रहा है कि गुर्जर समाज 100% वोट देंगे, पर जो उनको कष्ट हो रहा है उस कष्ट को दूर करने का काम कर रहे हैं हमारे बुजुर्ग। भैया सभी बुजुर्ग और जैसे भी हमारे युवा खड़े हैं, इनसे सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, सभी भैया को राम राम। हमारे जो कर्मवीर ये मनवीर नेताजी को जो कष्ट हो रहा है उसे अपने दिल से निकाल दे, तन मन और धन से इनके साथ